परमेश्वर भला है प्रियो, यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन आप लोग इन वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा काम कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, ताकि जिस जिम्मेदारी को उसने मुझे सौंपा है वो वचन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। आपको सुनने के लिए और मुझे सुनाने के लिए उसने अब तक सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेगा, ऐसा मैं विश्वास यीशु मसीह के नाम से करता हूं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार इस सेशन में उसने हम में से हर एक को चुना है, ताकि मैं और आप मिलकर प्रभु की वाणी को सुन सके और भेद की बातों को हम उससे प्राप्त करने के द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण हो सके। मैं प्रियो, एक परमेश्वर के सेवक है, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि अब्राहम से जो वाचा उसने बांधी थी, उस वाचा में वो आज मेरे और आपके साथ भी बंधा हुआ है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस छोटे से कोरस को गाकर आज की सभा को हम शुरू करेंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है उसके हाथ में हमारा कल भी था, उसके हाथ में हमारा आज भी है और उसका हमारा आने वाला कल भी उसके हाथ में है। और जब हम अपने आप को यहोवा के हाथों में दे देते हैं तो हम उस स्थान पर पाए जाते हैं जो हमारा शरण स्थान और गढ़ कहलाता है। हालेलुया। हमारी कोई हानि नहीं होती कि जब हम प्रभु के हाथों में होते हैं तो वचन वायदा करता है कि धर्मी के डेरे के निकट मैं किसी भी प्रकार की हानि को नहीं आने दूंगा। हालेलुया, आमीन। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं और पिछले 2 दिनों से हम शतरंज की चाल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर एक मूव को करता है, कैसे शैतान एक मूव को करता है और कैसे परमेश्वर हमें जीत में, आशीषों में, विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि आज हम फिर एक बार प्रभु की उसी वाणी को सुने और भेद उससे प्राप्त कर सके, क्यों ना इस समय फिर एक बार हम अपने आप को नम्र और दीन करें और जो पढ़ने के लिए आज हमने वचन चुना है उसको निकालेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय सब अपना अपना पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 47 और उसका 5, 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 47 उसका 5, 6 और 7 वचन। साम्स चैप्टर 47 वर्सेस 5, 6, 7 वचन कहता है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज सुबह के समय में जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो वचन कहता है, क्योंकि अभी
हम ईस्टर को मना रहे हैं। आमेन। सो ईस्टर अर्थात परमेश्वर जी उठा है, लेकिन हमको ये स्मरण रखने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर कलवरी पर चढ़ाया गया, तो वचन यहाँ कहता है, क्योंकि उसने प्राणों को कहाँ त्यागा है? कलवरी पर त्यागा है, क्रूस पर त्याग दिया है। मैं पर वचन कहता है जैसे ही वह क्रूस पर त्यागा गया, तो हम सब जानते हैं हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर जय जयकार सहित और यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, तो जब आंधी और तूफान हो रहा था, जब प्रभु ने अपने प्राणों को खो दिया, तो बिजली कड़कड़ाहट हो उठी और मंदिर का पर्दा फट गया। वो सारी चीज़ें जो लिखी है, परमेश्वर उन सारे वाक्यों को, उन सारे साउंड्स को मानो एक नरसिंगे के शब्द के नाई मेरे कान में डाल रहा था। और परमेश्वर मानो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद उस समय संसार तो रो रहा होगा कि उन्होंने उनके स्वामी को, उनके रबी को त्याग दिया है, लेकिन स्वर्ग उस समय जय जयकार की ध्वनि में बना हुआ था और नरसिंगा फूका जा रहा था और स्वर्ग का फाटक पूरा चौड़ा खुला होकर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा था। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जैसे धर्मियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आमेन। आगे वचन कहता है परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति और आराधना में बने रहे। हालेलुया। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अब तुमको बाप दादाओं के समय जो तुम पहाड़ों पर जाकर मुझे ढूंढते थे, मेरी आराधना करते थे, अब तुम्हें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस स्थान पर खड़े हो जाओगे और मुझे सच्ची आत्मा और सच्चाई से पुकारोगे, उसी स्थान पर मैं तुम्हारी स्तुति पर विराजमान हो जाऊँगा। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति आराधना में बने रहे। आमेन। 7वां वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। ये मैं अपने कलीसिया को अक्सर बताता हूँ कि बुद्धि, स्तुति और आराधना को इमोशन में नहीं करना पड़ता है। स्तुति और आराधना को आत्मा, सच्चाई और बुद्धि के साथ करना होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। फिर एक बार बताता हूँ, स्तुति और आराधना इमोशंस में, भावनाओं में आकर नहीं की जाती है। स्तुति और आराधना आत्मा, सच्चाई और बुद्धि के साथ की जाती है, क्योंकि ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर करे जो बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है, प्रभु उसके द्वारा आपके जीवन पर प्रकाश डाले। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इन वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते, अपनी कृपा दृष्टि को, अपनी दया को हम पर तू ऐसे ही बनाए रख स्वर्ग के पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हे अब्बा हे पिता कहकर अपनी प्रार्थनाओं को तुझ तक पहुंचाने का अधिकार यीशु के द्वारा दिया है राजा। प्रभु जी आज हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषों से भर दे, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने देना राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है राजा। प्रभु उनमें से प्रत्येक को तू आशीष दे और उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर, ताकि वे सारे लोग प्रभु जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को तेरे मंदिरों में तेरे लोगों तक पहुँचाया राजा, जब वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करें तो वो तेरे राज्य की महिमा के लिए गवाही का बर्तन बन सके। परमेश्वर पिता प्रभु हम शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को हमारे जीवन के फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल जीवन के हर एक क्षेत्र से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और इस समय हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध करते, अपने आप को यीशु के लहू में ढाप देते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे वचन के द्वारा बातें करता है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर। प्रभु समझ के द्वारा हमें स्थिर कर और मजबूत कर, ताकि हम इस संसार में प्रभु परमेश्वर पिता ऊंचाई की उड़ान को भर सके। परमेश्वर पिता सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ।
मेरा मन आज बहुत आनंदित है, बहुत उत्साहित है, रोज़ ही रहता है। आज विशेष दिन है, आज हम ईस्टर को मनाने वाले हैं और हम अभी तो भोर का समय है ये, और हम लोग अभी चर्च सर्विस को जाएंगे। और बड़े आनंद की बात है कि संसार की मान्यता के अनुसार आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन वो आज नहीं जी उठा है। आमीन। हम ये त्योहार मना रहे हैं, हम ये आनंद को मना रहे हैं, लेकिन यीशु आज हमारे हृदय में जीवित है। हालेलुया। यीशु आज इस पृथ्वी के हर एक कण कण में उपस्थित है। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का राजा बन चुका है। वो देवताओं का देवता और ईश्वरों का ईश्वर कहलाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से इसी यीशु मसीह के धीरज के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने धीरज को थाम कर रखा, अपने सहनशीलता को मजबूत किया, ताकि वो हमसे प्रेम कर सके और हमसे संगति कर सके। हालेलुया। और हमसे संगति करने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हमारे साथ बना रहे, इसलिए उसने हमारे हर अपराधों को, हर श्रापों को, हर पापों को जिसके हम भागीदार थे, जिसके हम हकदार थे, उसने अपने ऊपर लेकर उस उत्तम शुक्रवार के दिन अपने शरीर को उस कलवरी पर त्याग दिया, और आज के इस दिन फिर एक बार वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से मैं आपको शतरंज की चाल के विषय में सिखा रहा हूँ कि कैसे अंधकार और उजाले का युद्ध चल रहा है, कैसे जीवन और मृत्यु का युद्ध चल रहा है, कैसे परमेश्वर और शैतान के बीच में शतरंज का खेल हो रहा है। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था कि जब परमेश्वर ने अपनी वाचा को परमेश्वर ने मूसा और उसके बाद यहोशू के द्वारा पूर्ण करके इजरायली प्रजा को वो अपने वायदे के अनुसार जो उसने अब्राहम से बांधा था, अब्राहम से जो उसने वायदा किया था, उसे उसने पूरा किया। और शायद उस समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद अब युद्ध समाप्त हो गया और हमारे सब दुख के दिन खत्म हो गए, और हम प्रभु ने जो वाचा हमसे हमारे पिता अब्राहम से बांधी थी, उस स्थान पर आज हमको लेकर आया है, और अभी यहाँ पर हम पूरे जीवन को जिएंगे और ये करेंगे। पता नहीं उन्होंने क्या क्या योजनाओं को इजरायलियों ने बनाया होगा, लेकिन न्यायों की किताब फिर एक बार इस बात की गवाही देती है कि शत्रु ने फिर एक बार कई समय के बाद अपनी चाल को चला, और उसने न्यायों की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के लोग उस समय मूर्ति पूजा के पाप में लिप्त पाए गए, ऐसा वचन गवाही देता है। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक बताती है कि देखिए, परमेश्वर की प्रजा ने, जो इजरायली प्रजा थी, जिसने इतने सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे, इतने कठिन दिनों में से परमेश्वर उनको वाचा के भूमि में लेकर आया था, तो न्यायियों की पुस्तक ये कहती है कि परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर को त्यागा नहीं था, परमेश्वर को छोड़कर वो पाप में नहीं पड़े थे, लेकिन उन्होंने उन राज्यों को, अर्थात उस वाचा के देश में जिस स्थान पर वो रहने लगे थे, वहाँ के कल्चर या संस्कृति को अपना लिया था और मूर्ति पूजा और आइडल वर्शिप करना आरंभ कर दिया था। देखिए, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ा नहीं था। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, न्यायियों की पुस्तक में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा था। वो जानते थे यहोवा हमारा परमेश्वर है, परंतु उस स्थान पर उस संगति में लोगों के साथ रहने के कारण, उस आसपास के उस प्रभाव के कारण इजरायली लोग मूर्ति पूजा जैसे उस संस्कृति में पड़ चुके थे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, always remember that they do not turn their backs on the one true God. Okay? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की और अपनी पीठ को नहीं फेर लिया था। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, ये नहीं सोचना कि न्यायियों में पाप बढ़ गया, मूर्ति पूजा बढ़ गई, इसका मतलब इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया। नहीं, उन्होंने अपनी पीठ परमेश्वर की ओर नहीं की थी। दे जस्ट स्टेशन्ड देयर वर्शिप ऑफ गॉड alongside their worship and the idols of the culture. हालेलुया। देखिए, वो परमेश्वर पर तो विश्वास करते थे, लेकिन जिस स्थान पर वे रह रहे थे, वहाँ के लोगों की संगति के कारण, उनके उठने बैठने, उनके भेदभाव के कारण, या जो भी संस्कृति वहाँ पर, जो कल्चर चल रहा था, जो ट्रेडिशन चल रहे थे, यहाँ तो वे परमेश्वर को हमारा प्रभु यहोवा मानते थे, लेकिन यहाँ पर वे मूर्ति पूजा में लिप्त होते चले जा रहे थे। हालेलुया। उन्होंने उस संस्कृति को अपना लिया था जिसे परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था, क्योंकि न्यायियों की पुस्तक जब लिखी गई तब व्यवस्था ही चल रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह अब तक पृथ्वी पर नहीं उतरा था। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। न्यायियों की पुस्तक कहती है, शत्रु ने एक अद्भुत चाल वहाँ पर चली, तो उसने
इज़राइली प्रजा ने अपने परमेश्वर को तो नहीं त्यागा, परंतु शत्रु ने एक भयंकर चाल को चला और सारे इज़राइलियों को उसने मूर्ति पूजा में फँसा दिया। हालेलुया! अगर आप न्यायों की किताब निकालेंगे, लेट अस ओपन बुक्स द बाइबल्स टू द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 एंड वर्स 25। न्यायों की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 25 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। और न्यायों 21-25 कहता है, ये न्यायों की पुस्तक का सबसे अंतिम भाग है, आखिरी अध्याय का आखिरी वचन है। ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही कर रहा था। हालेलुया! या वही करता था। आमीन। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। आमीन। दिस वर्ड, ये वचन हमें यह बताता है कि जिसकी जो मर्जी हो रही थी, हाँ, यीशु मसीह को तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है, बाबा मुझे लाल समुंदर से निकाला, लेकिन मैं मूर्ति पूजा में भी लगा रहूँगा, मैं भी सारी वो फॉर्मेलिटीज़ करूँगा जो मूर्ति पूजा में की जाती है। और जिसको जो ठीक समझ पड़ रहा था वो उन्हीं बातों को फॉलो कर रहा था। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया! प्रभु करे आप इस वचन को समझे। आमीन। प्रियो, वचन बताता है आज इस युग में हम भी इस अंतिम समय में ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबडी हियर? हम परमेश्वर को तो मानते हैं, हमने उद्धार तो प्राप्त किया है, हमने पानी का बपतिस्मा भी लिया है, हम वो सब कर रहे हैं जो वचन हमें बताता है। हमने परमेश्वर को तो नहीं त्यागा है, उसके बावजूद हमको जैसा लग रहा है वैसा हम सुविधा के साथ कर रहे हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस? आमीन। क्या मैं आपको सटीक बात बता रहा हूँ क्या? बहुत सारे लोग हैं जिनसे परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है, उन्हें बहुत सारी बातें स्मरण दिला रहा है। हालेलुया! हमने परमेश्वर को त्यागा नहीं है, बट वी आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। आमीन। हम सब कुछ अपनी सुविधा के अनुसार, हमको जैसा लग रहा है हम वैसा कर रहे हैं। हम संडे को चर्च भी चले जाते हैं, मंडे को हम दारू की भट्टी पे भी चले जाते हैं, हम फिर सैटरडे को गुड फ्राइडे को चर्च भी चले जाते हैं, और फिर सैटरडे को हम नशा भी कर लेते हैं, व्यभिचार भी कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कल प्रभु का पुनरुत्थान का दिन हम फिर आनंद मनाएंगे। एम आई मेकिंग एनी सेंस? क्या आप शायद नहीं कर रहे होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इन बातों में लिप्त पाए जाते हैं। आमीन। और यहाँ अब शैतान को ऐसा लगने लगा इस न्यायियों की किताब में, जहाँ पर इज़राइलियों पर राजा नहीं था और जिसको जैसा लग रहा था वो वैसा कर रहा था, और अब यहाँ शैतान को लगा कि सब कुछ अब फिर एक बार उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण में है। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर, अद्भुत महान परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उसने फिर एक उत्तम और अद्भुत चाल को चला। हालेलुया! देखिए, शतरंज का गेम हमें पिछले 3 दिनों से हम लोग खेल रहे हैं। आमीन। कैसे परमेश्वर और शत्रु के बीच में शतरंज की चाल हो रही है, और ये जानते हैं किसके लिए हो रहा है? ये आपके लिए हो रहा है। प्रभु चाहता है कि वो आपके साथ संगति करे। आमीन। फिर परमेश्वर ने उन विकट परिस्थितियों में एक बहन का चुनाव किया, जो एक छोटी सी पुस्तक के रूप में पवित्र शास्त्र में पाई जाती है, जिसका नाम रूत कहलाता है। हालेलुया! जब न्यायों की किताब में पुराना नियम समाप्त हो चुका है। ये जो आप आगे पढ़ रहे हैं ना, ये सब पहले लिखी हुई किताब है, ठीक है। सो हम कभी उसके ऊपर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सो वचन कहता है कि न्यायों की किताब के समय पुराना नियम समाप्त हो चुका था, व्यवस्था में काम हो रहा था आगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उन विकट परिस्थितियों में फिर एक बहन का चुनाव किया। उस एक रूत नामक स्त्री थी, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। शुरुआत में इस रूत ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत दुख को झेला, बहुत विकट परिस्थितियों में से होकर उसको गुजरना पड़ा। इसने अपने आप को इन परिस्थितियों से निकालने कर वो बहन या रूथ अपने आप को एक ऐसे स्थान पर लेकर गई जो स्थान उसके लिए बिल्कुल ही अनजान था, अनहोना था। उसे पता नहीं था वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, वो क्या करेगी। उसके पास कोई भी योजना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी योजना में उस विकट और कठिन परिस्थितियों से निकाल कर एक अनजान स्थान पर, एक नए स्थान पर लेकर आया। आमीन। और ऐसे अनजान और अनेक अनोखे स्थान पर वचन कहता है प्रभु ने उसकी मुलाकात बोअज से कराई। हालेलुया!
बोआज से कराई, हम सब जानते हैं। वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं उसके विषय में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन रूत को कठिन परिस्थितियों से निकाल कर परमेश्वर एक अनजान स्थान पर लेकर गया और वहाँ उसकी मुलाकात बोझ से हुई, ऐसा वचन बताता है। और फिर दोनों इकट्ठा हुए, दोनों ने शादी की, दोनों ने ब्याह किया और उनसे ओबेद उत्पन्न हुआ। और आप जानते हैं क्या ओबेद के बेटे का नाम क्या था? ओबेद के बेटे का नाम जस्सी था और जस्सी के आखिरी पुत्र का नाम दाऊद था। हालेलुया, आमीन। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, हर बार मेरा आनंद का पैमाना परमेश्वर बढ़ा रहा था कि कैसे शत्रु हर चाल को डालकर ये सोच रहा था कि उसने अभी सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया, लेकिन फिर एक बार परमेश्वर अपनी चाल को चलता था और शत्रु धराशायी होता जाता था। हालेलुया। प्रियो, रूत को परमेश्वर ने चुना, रूत को एक अनजान स्थान में परमेश्वर लेकर आता है। रूत की मुलाकात बोअज से होती है, रूत और बोअज इकट्ठा होते हैं, उनके द्वारा ओबेद उत्पन्न होता है, ओबेद के द्वारा जस्सी उत्पन्न होता है और जस्सी का सबसे छोटा पुत्र दाऊद उत्पन्न होता है। हालेलुया, आमीन। और शैतान यहाँ पर परमेश्वर की चाल को समझने में चूक गया। हालेलुया। This was the beginning of the defeat of the devil. हालेलुया, आमीन। क्योंकि दाऊद ही था जिसने गोलियात को हराया था। हालेलुया, आमीन। इसके पहले तो ऐसे बहुत युद्ध लड़े गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, देखी गई है, परखी गई है। लेकिन ये वो राजा बना जिसने गोलियात को अकेले ही सामर्थ के साथ धराशायी कर दिया। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर शैतान बिगड़ेल बुद्धि का जो लूसीफर था, यहाँ पर गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसका पेच ढीला है। तो यहाँ पर वो परमेश्वर की इस चाल को समझने में चूक गया। बट विद दैट वन मूव ऑफ गॉड, चेकमेट वॉज ऑलरेडी ऑन द वे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब ये जो चाल जस्सी के पुत्र के द्वारा दाऊद को उत्पन्न करके चली, यहाँ पर परमेश्वर ने इस शतरंज के गेम को जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं है कि इसके पहले वो रणनीति नहीं बन, इसके ऊपर वो जवाब देता चला जा रहा था। शैतान हावी होने की कोशिश करता था, प्रभु फिर जवाब देता था। शैतान फिर हावी होने की कोशिश करता था, प्रभु फिर जवाब देता था। लेकिन दाऊद को इस पृथ्वी पर लाने के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ से शत्रु को घेरना शुरू कर दिया। हालेलुया। चारों ओर से उसकी घेराबंदी परमेश्वर ने करना शुरू कर दिया। और आगे वचन बताता है, यहाँ न्यायों की पुस्तक थमने के बाद इतिहास ऐसा बताता है 400 वर्षों तक सन्नाटा छाया रहा, शांति छाई रही, चीज़ें हो रही थी पर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। शत्रु सोच रहा था, अब क्या खेलूँ मैं, अब क्या खेलूँ। और उसने बीच में 2 4 5 मूव की जिसका परमेश्वर ने उसको जवाब भी दे दिया। लेकिन वचन कहता है कि उन 400 वर्षों में सब कुछ शांत सा था। और अब इस चेस बोर्ड के गेम में, इस शतरंज की चाल में शैतान ने चाल चली और फिर उसे लगा कि अब फिर से एक बार सारी चीज़ें उसके अधिकार में है। और तब पुराना नियम जो व्यवस्था के अधीनता में था वो समाप्त हो गया, ऐसा वचन कहता है। वहाँ पर पुराना नियम समाप्त हो गया, लेकिन फिर से प्रभु ने एक चाल चली और नई चाल के द्वारा नए नियम की शुरुआत का आगाज़ किया। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर इन बातों को मुझे बता रहा था, मुझे इसे लिखने में, इसे सुनने में प्रभु से और इसे समझने में बहुत 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 आनंद आ रहा था प्रभु के लोगों। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप प्रभु से कोई भी बात पूछिए, परमेश्वर आपको बताएगा, अगर वो आपके समझने लायक होगी तो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, ऐसा वचन कहता है। हम ज़्यादा समझने की और ज़्यादा बुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बुद्धि भी शैतान के समान बिगड़ जाएगी। आमीन। सो अगर प्रभु ये सोचता है कि आपकी सहन शक्ति या आपकी धीरज का पैमाना उतना है, तो परमेश्वर ज़रूर आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देगा। हालेलुया, आमीन। अलाउ गॉड टू स्पीक टू यू इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में आपसे बातचीत कर सके। प्रियो, आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं। वॉट एवर यू आस्क हिम,
गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू विद दोज थिंग्स। आमेन। आप परमेश्वर से कुछ भी मांगिए, परमेश्वर आपको ज़रूर उसको देगा। आमेन। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और यहाँ से हम परमेश्वर के आगे के बातों को समझने की अगले समय में कोशिश करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस वाणी के द्वारा तूने भेद की बातों को हम पर प्रकट किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, तेरी बुद्धि अगम्य है प्रभु जी, हमारी सोचों से, हमारी गति से तेरी सोच और तेरी गति बहुत भयानक है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, केवल और केवल तू हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है प्रभु। तूने अपने धीरज को हमारे जीवन के लिए थाम कर रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज पुनरुत्थान का दिन है और आज हम सब प्रभु में आनंद मनाने वाले हैं। हालेलुया। आनंदित रहिए, मगन रहिए और जय जयकार की ध्वनि के साथ प्रभु के जन्म के उत्सव, प्रभु के पुनरुत्थान के दिन को हम मनाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और अगली बार को जब तक हम मिलते हैं इन वचनों का मनन और अध्ययन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।